हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मित्रों मैं बात करूँगा प्रत्येक लग्न वाले 12 लग्न होते हैं कुंडली में, तो कौन से लग्न वाले का व्यक्तित्व कैसे होता है, कैसे उनको अपने जीवन में अपना व्यवहार रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में सूक्ष्म जानकारी दे रहा हूं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करूंगा मेष लग्न के जातकों के बारे में। ये जन्म कुंडली जो चार्ट आप देख रहे हैं, जहां पे मैंने एक लिखा है, यदि आपकी कुंडली में भी एक लिखा हुआ है तो आपका भी मेष लग्न है। मेष लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले वो निडर होते हैं, उनको भय नहीं होता है। कोई भी कार्य जब करते हैं तो भयभीत नहीं होते, चाहे वो कार्य अच्छा हो बुरा हो। और अपने बात पे अड़ गए तो फिर उनकी बातों को मनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब क्रोधी होते हैं तो सामने वाला आपसे बड़ा है, छोटा है, आप बिना प्रवाह किए हुए उसके साथ व्यवहार करने लग जाते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए है कि थोड़ा सा अपने व्यवहार में शीतलता रखें, सोच विचार करके जवाब दें। और बहुत अधिक निडरता भी अपने लिए कभी कभी घातक हो जाती है। दूसरा है मित्रों वृषभ लग्न वाले। वृषभ लग्न वाले भी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं। कोई भी कार्य है तो जिम्मेदारी लेंगे, वो कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा उसके प्रति गंभीर नहीं रह पाते हैं। शीघ्रता ऐसे होती है कि कोई भी कार्य दो तो उसको बिल्कुल हल्के में लेने वाले होते हैं, और जब करने की बारी आती है तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ सा हो जाता है। तो वृषभ लग्न वालों के लिए है कि आप किसी भी कार्य को लेने के लिए आतुर मत रहिए। पहले उस कार्य को देखिए, समझिए, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और तब उस कार्य को करने की सोचें। मिथुन लग्न वाली, जिनका बीच में 3 लिखा होगा, वो मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न वाले मिलजुल करके कार्य करने वाले होते हैं, परंतु थोड़ा सा डरने भयभीत हो जाते हैं। कोई उनका शोषण भी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं। और दूसरी बात सबसे गलत क्या होता है कि थोड़ा सा अपनी सोच पे, अपने शब्दों पे कायम नहीं रहते हैं। जो व्यक्ति जैसे बोल रहा है उसी के हिसाब से ढल जाते हैं। ये खूबी है, परंतु कभी कभी ये खूबी आपकी कमजोरी भी बन जाती है। जिद्दीपन भी मिथुन लग्न के जातकों में होता है, परंतु शांत भी जल्दी हो जाते हैं। कर्क लग्न वाले, जिनका 4 का अंक लिखा होगा बीच में, वो कर्क लग्न है। कर्क लग्न वाला प्रभाव करने वाला होता है, चिंता करने वाला होता है, परंतु अपनी छवि खराब न हो
इसके लिए कभी कभी कर्क लगने वाले जो व्यक्ति होते हैं गुप्त रूप से गलत कार्य करते हैं, परंतु बाहर अपनी छवि साफ होने के लिए अपनी कमियों को दूसरे के ऊपर थोप देने वाले भी हो जाते हैं। तो कर्क लग्न वालों के लिए ये सलाह है, आपका जैसा व्यक्तित्व है वही व्यक्तित्व अंदर बाहर दोनों एक जैसे आपके होने चाहिए। ऐसी ही कन्या लग्न वाले होते हैं। कन्या लग्न वाले सीधे होते हैं, सौम्य होते हैं, परंतु एक कमी होती है कन्या लग्न के जातकों के ऊपर कि वह इधर उधर की बातें अधिक करते हैं, जैसे कहते हैं चुगली। इस प्रकार की बातों को अधिक करने वाले कन्या लग्न के जातक होते हैं। इनका जो व्यक्तित्व होता है वह छिपा हुआ व्यक्तित्व होता है, छुप करके कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। कन्या लग्न के जातकों के लिए है कि अपना व्यक्तित्व ठीक रखें। कानाफूसी करना कभी कभी अपने के लिए घातक हो जाता है। तुला लग्न वाले 7 का अंक जिनका होगा वह तुला लग्न के व्यक्ति होंगे। तुला लग्न वाले व्यक्ति अच्छी बात है कि साफ सफाई पसंद करते हैं, बैलेंस बनाकर चलने वाले होते हैं, ये अच्छी बात है। बुरी बात क्या है कि अपनी चलाना, अपनी बात को सिद्ध करना, अपने पे बहुत ही गहरा विश्वास ऐसा होता है, और कभी कभी अपने आप गलत होने के साथ साथ भी अपने बात को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना, ऐसे तुला लग्न के व्यक्तियों की छवि बन जाती है, और इसके कारण कभी कभी वो अकेले ही रह जाते हैं। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न का जो व्यक्ति होता है वह खोजी होता है, खोज करता है और एकदम से किसी पे विश्वास नहीं करता है, यह अच्छी बात है। परंतु कभी कभी ऐसा व्यक्ति, वृश्चिक लग्न का जो व्यक्ति है, वह स्वयं पे भी विश्वास नहीं कर पाता है। बदले की भावना कूट कूट करके भरी होती है, और बदले की भावना में कभी कभी अपनी उन्नति रुक सी जाती है। ये वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। अगला है धनु लग्न वाले, जिनके बीच में 9 का अंक लिखा हुआ है, वह धनु लग्न है। धनु लग्न वाले अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयासरत सदैव रहते हैं। अपने कार्य को करने में, अपने काम को निकालने में बड़े निपुण होते हैं, परंतु जिद्दी, अहंकार, इस प्रकार की प्रवृत्ति धनु लग्न के जातकों के लिए बन जाती है। 10 का अंक लिखा होगा तो मकर लग्न वाले, मकर लग्न के जो व्यक्ति होते हैं ये स्वप्नों में जीने वाले होते हैं। शीर्ष पर, ऊंचे पदों पर जाने की चाहत रखने वाले होते हैं। सोच अच्छी होती है, परंतु मित्रों आलस्य, ढीलापन, लापरवाह इनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। अब आता है कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। कुंभ लग्न के जो व्यक्ति हैं, इनकी तारीफ, इनको प्रशंसा सुनना बहुत अधिक प्रिय होता है। दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु जिन्होंने इनकी प्रशंसा नहीं की, इनके कार्यों पर छींटाकशी की, उसके प्रति इनका नफरत का भाव जल्दी बन जाता है। दूसरे की मदद करना अच्छी बात है, परंतु अपना खो करके दूसरों की सहायता करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है,
ये कुंभ लग्न के जातकों को सोचनी चाहिए। मीन लग्न, मीन लग्न के जो व्यक्ति हैं उनकी भी प्रवृत्ति होती है कि दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करना, दूसरे के कार्य में बढ़ चढ़ कर के भाग लेना, दूसरों की मदद करना, परंतु ये सब करते हैं अपने नाम के लिए कि मैं किसी का काम करूं तो मेरी प्रशंसा करे, मेरे नाम का प्रचार प्रसार करे। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो जल्दी दुखी हो जाते हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं। ये मीन लगन के बारे में, जातकों के बारे में। एक लगन छूट गया था, सिंह लगन। सिंह लगन के जो व्यक्ति होते हैं मित्रों, वो राजा की तरह सोच रखने वाले होते हैं। उनकी सोच राजा के जैसे है, उनका उठना बैठना बर्ताव जो राजा के जैसे है, ऑर्डर देना, अपनी बातों को मनवाना, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है सिंह लगन के बाद जातकों के। उनके लिए सचेत रहने की आवश्यकता है कि ज़्यादा अहंकार, ज़्यादा स्वाभिमानी आपको कई बार आपका पतन का कारण बन जाता है। अधिक क्रोध करना, अधिक अहंकार, अधिक स्वाभिमानी आपका पतन कराएगा। ये सिंह लगन के जातकों को हमेशा सदैव स्मरण रखना चाहिए। तो मित्रों, ये थे 12 लग्न के व्यक्तियों के बारे में सूक्ष्म जानकारी। यदि आपको वीडियो ठीक लगती है तो अन्य लोगों को, दूसरे लोगों को भी भेजने के लिए शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।